समझ लो इसको। बोला ये ब्रिक, ब्रिक मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं इसको क्या चीज, KIDDY यही कह सकते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे शरीर में, मनुष्य का शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है किसका, सर्जन तंत्र में किडनी को माना जाता है। तो ये किडनी एक जोड़ा पाया जाता है, ये किडनी और ये दूसरा किडनी। जिस प्रकार इसमें संरचना पाया जाता है उसी प्रकार इसमें भी संरचना पाया जाता है। इसीलिए हम इसको फोटो बनाए, इसका फोटो नहीं बनाए। राजीव ने पूछा कि ये भी सर इसमें खाली रहता है, नहीं, ये भी जैसा संरचना होता है इसमें भी पाया जाता है। तो सबसे पहले ये हमारे किडनी होती है, ये इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की संख्या लगभग 3 × 10⁸, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन भी बताएंगे, इसके बाद नेफ्रॉन का फोटो आएगा। तो ये क्या है, किडनी है जिसमें दो आती है, एक मधुबनी एक सिरा आती है। ये देख रहे हैं पेंट वाला भाग, पेंट वाला भाग कहलाता है इंफीरियर वेन कावा, जिसको बोलते हैं सिरा। और ये जो लाल वाला पार्ट था, इसमें तो लाल नहीं दर्शाए हैं क्योंकि पेंट नहीं था, ये सफेद देख रहा है उसको कहते हैं ब्रिकीय ध्वनि। और जो दिया गया ब्रिकीय सिरा, यथार्थ ये डॉट वाला जो देख रहा है सिरा है, ये मेन चीज क्या है, ब्रिक। ये भी किडनी, ये भी किडनी। ये क्या है, पृष्ठ महाधमनी। इधर जब आता है देखो क्या क्या चीज, महाधमनी। इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ से नस कनेक्टेड होती है, यहाँ से क्या हो जाता है, ये निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, ये प्रवेश करता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो होता है पृष्ठ धमनी, इसके बाद यहाँ पे मूत्र ब्लाडर होती है, ठीक है। मूत्र ब्लाडर की संरचना यहाँ पे तो नहीं अटक पाया था, इस प्रकार होती है मूत्र ब्लाडर की संरचना। इस प्रकार की होती है, ठीक है। सुधार लेना अगर ये नाटेगा तो ये हो गया मूत्र ब्लाडर है, ये था मूत्राशय। इसमें मूत्र आकर क्या हो जाती है, स्टॉप होता है। जब इस यहाँ मूत्र भर जाता है, ठीक है, तो मूत्राशय भरने के बाद इसमें चलाता है। जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हमारी नस होती है कनेक्टेड, जो हमें मस्तिष्क को सूचना देता है कि हमें क्या हो गया है, मूत्र का त्याग करना है, अर्थात टॉयलेट करना है, तब जाकर टॉयलेट का त्याग करना है। ये ब्लाडर भरने से पहले भी पता चल जाता है कि मूत्राशय फुल हो गया है, लेकिन ये नस जब आता है तो ज्यादा प्रभावित होने लगता है। अगर मूत्राशय नहीं त्याग किया तो क्या हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन। और किडनी इन्फेक्शन होने के बाद आदमी का एक किडनी क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। तो फेल होने के बाद इस पॉइंट को क्या कर देता है, काट देता है। इस पॉइंट को क्या कर देगा, काट देगा। और काटने के बाद इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा, निकाल देगा। और एक किडनी पर बेचारा ये वाला नस भी बंद कर देता है, बांध देता है, ताकि रिफ्लेक्ट करके इसमें ना जाए। नहीं तो फिर यहाँ से मूत्र जमा होने के साथ साथ एकरों में मूत्र कुछ हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्योंकि ये तो काटा है जस ने, ये तो पहले नहीं ले रहा है, नीचे से नहीं लेता है, इसलिए सबसे पहले यहीं काट दिया और यहाँ से क्या लिया, ये लेता है, इसलिए अपनी बांध देता है। ये मूत्राशय एक किडनी पर, अर्थात एक किडनी पर लोग जीवित रहता है, जिससे उसमें क्या होता है, उसको पानी पर संचित बनाकर पीना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा कस के पीने लगेगा तो भी किडनी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो किडनी का मुख्य काम क्या है, किडनी का मुख्य काम है हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, और जहां जहां मूत्र का माने कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है नस वेन के द्वारा, धमनी और शिरा के द्वारा, उसके द्वारा जब जाती है ब्लड कहाँ, किडनी में, तो यही किडनी क्या कर लेता है, मूत्र को छान लेता है, किससे, ब्लड से, ठीक है। और ब्लड से मूत्र का क्या कर लेता है, छनने का कार्य कर देता है। और मूत्र जब छन जाता है तो फिर मूत्र को कहाँ भेज देते हैं, मूत्राशय में, और ब्लड को फिर भेज देते हैं सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में पूरे संरचना में। दूसरी बात आता है कि अगर मान लिया जाए कि दोनों किडनी फेल हो जाए तो आदमी कितना दिन जीवित रह सकता है। अगर मान लिया पैसा कौड़ी है, उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, और किडनी फेल कर गया तो कुछ दिन तक इसे जीवित रखा जा सकता है डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। कौन प्रक्रिया के द्वारा, डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, डायलिसिस प्रक्रिया। डायलिसिस प्रक्रिया क्या होता है,
डायलिसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दोनों किडनी फेल होने के बाद हमारे नस को इस प्रकार हाथ को रख देता है मशीन के पास, और सप्ताह में 2 दिन आपको डायलिसिस करवाना है। सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस के मतलब होता है नस से मूत्र का बाहर निकालना। किससे? डायलिसिस प्रक्रिया। ये डायलिसिस प्रक्रिया कौन करवाता है? हर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद होता है। ठीक है, अगर किसी आदमी को डायलिसिस करवाना होता है तो हॉस्पिटल में जा करके उसे मूत्र का त्याग करना पड़ेगा, वो भी डॉक्टर करवाएगा, जिसके नीचे एक कॉन्स्कोलेट को भी पढ़ाएंगे डायलिसिस प्रक्रिया क्या है यही चैप्टर में। अगर किडनी फेल हो जाता है तो डायलिसिस प्रक्रिया करवाता है। डायलिसिस प्रक्रिया से कुछ दिन जीवित रख सकता है आदमी को, लेकिन सब दिन वो जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा बाहरी वातावरण में बहुत सारे कीटाणु और बहुत सारे संक्रमण बीमारी होती है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो और खतरनाक बीमारी पैदा कर देता है। फिर आदमी का क्या हो जाता है? मृत्यु कर देता है, मौत कर देता है। अब ये बात रह गया, ये कॉर्टेक्स होती है जो नेफ्रॉन के बाद होता है, इसमें बहुत संख्या में होती है, जो मूत्र को छानने के क्या करता है? कार्य करता है। ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला होती है। मेडुला इस प्रकार की संरचना होती है, और इसमें इस प्रकार की संरचना भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे अगर नेफ्रॉन में। मेडुला होता है पेल्विस, पेल्विस इस स्थान पे होती है। पेल्विस सुना होगा, लड़ाई झगड़ा करता है तो इसका पेल्विस टूट जाता है, मारता है तो इसे ऑपरेशन करके ठीक कर दिया जाता है। दूसरी बात ये हमारी जो नस होती है 2 मेन होता है, जो हमारे नस से क्या होता है कनेक्टेड, हमारे किडनी होती है लेफ्ट और राइट। ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है दबा हुआ सा नीचे होता है। थोड़ा सा उठा, ये थोड़ा सा बीज के समान लग रहा है कि नहीं? सिम का बीज देखा है, उसी के समान ये क्या रहेगा? किडनी रहेगा, जो गहरे भूरे रंग लाल का होता है, यही नहीं लिखाए थे, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, लंबाई हो गया, चौड़ाई, ऊंचाई, सारा चीज लिखा है। इसमें कोई दिक्कत आता है एग्जाम में कई नंबर का? 5 नंबर। मनीष कुमार खड़ा होगा।